काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो 28 मार्च का जियोग्राफी यानी भूगोल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोशोलॉजी का जो सारा प्रश्न था, यहाँ तक कि सब्जेक्टिव भी प्रश्न, एमसीक्यू तो पूरा मिल भी किया था, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न भी हमारे चैनल से मिले थे। तो आप सब्सक्राइब कर लें, आपको जियोग्राफी में भी धाकड़ तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका प्रश्न संख्या पहला क्या है, निश्चयवादी की संकल्पना किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर दूसरा, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विरल जनसंख्या। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्न में से कौन संचार सेवाएं के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटरनेट। सवाल नंबर 4 क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, रूस में। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 क्या है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में। यहाँ हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं। चलिए, आपको कॉन्सेप्ट ये है, आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्हें बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र यानी आज़ाद भारत में वर्ष 1991 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ ऑप्शन में ये तो 1872 नहीं था, 1881 था, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 मानी गई, तो ऑप्शन नंबर ए 1881 सही हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं सवाल नंबर 5, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1881 में। सवाल नंबर 6 क्या, भारत का सबसे गरीब किस राज्य में है? भारत का जो सबसे गरीबी है वो बिहार में। ठीक है, भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7, गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? जो गन्ना की उत्पादन होती है तो सबसे अधिक कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं मेरे भाई। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 8 देखिए, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो डायमंड जो हार्बर स्थित है हुगली नदी पर, याद रखिएगा, हुगली नदी पर डायमंड हार्बर नदी स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो कच्चा माल जो वन से प्राप्त होता है, कागज उद्योग से। सवाल नंबर 10 क्या है, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है? तो लोह युक्त खनिज अगर पूछे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बॉक्साइट। अगला सवाल क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा, इसी प्रकार जो ना पुस्तक के बारे में पूछा जाएगा और किसी लेखक के वहाँ नाम दे दिया जाएगा। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला का नाम है रेटजेल। चलिए प्रश्न संख्या 12 क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, और इससे पहले भी हमने जियोग्राफी का वीडियो डाला था, और अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महबूब हक। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कुछ आंसर के गलत बता दिया जाता है तो आप लोगों को अगर पता रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाना रहता है, तो ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? महादेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 क्या, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश होगा। सवाल नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग अगर पूछे तो राष्ट्रीय महामार्ग 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 क्या है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर जो है ना सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, दो देशों के मध्य व्यापार यानी दो देशों के बीच का व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सवाल नंबर 18 क्या है, बिग इंच लाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है? बिग इंच लाइन के द्वारा क्या परिवाहित किया जाता है? तो पेट्रोलियम। याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया जाएगा, तरल पेट्रोलियम गैस भी दे सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 क्या है, जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वारिनियस। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 क्या है, निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो न्यूनतम जन्म दर जो है जापान में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21 क्या है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो रहता है चीन में रहता है, और उसके बाद अगर पूछे तो भारत हो जाएगा, दूसरे नंबर पे भारत है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है?
खनिज तेल यानी पेट्रोलियम वगैरह का जो भंडार पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो सऊदी अरब में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 23 क्या है? भारत में सबसे पुराना लोहा इस्पात उद्योग कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, IIS का। अगला सवाल क्या है? मुंबई हाई जाना जाता है, यानी मुंबई जो किसके लिए जाना जाता है? तो खनिज तेल के लिए मुंबई हाई जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 25 क्या है? औद्योगिकीकरण से क्या होता है? तो औद्योगिकीकरण से जो होता है वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, उत्माशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्माशा अंतरिक्ष जो समुद्री मार्ग है कहाँ पे स्थित है? तो हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 27 क्या? भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर मुंबई है। क्षेत्रफल से अगर पूछे तो दिल्ली हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा नगर, लेकिन जनसंख्या से अगर पूछे तो मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 क्या है? जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एरेटास्थनीज। ये सवाल आपने 11th में भी पढ़ा होगा। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 29, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुशियन फेवरे। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 क्या है? विश्व के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रीकृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैदानी भाग में। चलिए प्रश्न संख्या 31 क्या है? संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? सबसे लंबा रोड लाइन USA, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए प्रश्न संख्या 32 क्या है? 100% 100% शहरी जनसंख्या वाला देश, पूरा जो है ना शहर है, शहर वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 क्या है? मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार जो है ना उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 34 क्या है? जियोग्राफी जेनरलिस के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया था, वारेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप कर लें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 क्या है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जावा। प्रश्न संख्या 36 क्या है? क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 क्या है? स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 38 है, भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सर्वाधिक प्रदूषित होगा गोदावरी। ऑप्शन के अनुसार गोदावरी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 39, भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो चावल उत्पादन में जो है ना पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, देखिए भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हमने आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया, और इसी तरह आपका धाकड़ तैयारी जियोग्राफी का होगा, जिस प्रकार से सोशोलॉजी का तैयारी हुआ, और सारे प्रश्न हमारे चैनल से ही मैच हुए थे। तो आप लोग टेंशन ना लें, जियोग्राफी का भी तैयारी करा दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि आप जल्दी से देख सकोगे वीडियो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।